बोगनवेलिया का प्लांट एक समर पीरियड प्लांट है जो कि गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत हार्डी प्लांट होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बोगनवेलिया के मानसून केयर के बारे में बात करेंगे कि बारिश के मौसम में हम अपने बोगनवेलिया की कैसे देखभाल कर सकते हैं और इस अगस्त के मंथ में इसको कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र दें जिससे हमारा बोगनवेलिया खूब अच्छी फ्लावरिंग भी करता रहे और अच्छा हेल्दी भी बना रहे। तो कुछ इसके केयर टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कौन कौन से ऐसे काम हैं, क्या ज़रूरी काम हमको अपने बोगनवेलिया पे करने हैं और कौन सी ऐसी खाद है जो इस बारिश के टाइम पे हमें अपने बोगनविला में देनी है। तो उसी के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज का हमारा प्लांट है बोगनविला का प्लांट और उसकी मानसून केयर के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मानसून स्टार्ट हो चुका है और अगस्त का महीना चल रहा है। इस टाइम पे हर तरफ खूब अच्छी बारिश भी हो रही है। तो बारिश का जो ये मौसम है, इसमें हमारा जो बोगनविला का प्लांट है उसकी हमें किस तरह से केयर करनी है और क्या क्या हमको टिप्स फॉलो करनी है जिससे हमारा जो बोगनविला का प्लांट है वो खूब अच्छी फ्लावरिंग दिसंबर तक करता रहे, सर्दियों तक उसमें खूब अच्छी फ्लावरिंग होती रहे और अच्छा हमारा बुशी प्लांट भी बना रहे और प्लांट भी हमारा ख़राब ना हो, किसी इंसेक्ट का कोई अटैक ना हो। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है और कौन सी फर्टिलाइज़र हमको अपने प्लांट में देनी है। तो सबसे पहली जो केयर टिप्स है वो है हमारी अपने प्लांट की अच्छी से शेप देना। हमारा जो प्लांट है इस टाइम जो मानसून के टाइम पे बारिश का जो पानी होता है उससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। मानसून में जो बारिश का पानी होता है उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, ये तो आपको पता ही है। तो नाइट्रोजन से क्या होता है कि हमारी जो बोगनविला के जो पत्तियां हैं, फॉलेज जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है, जो हरा भरा हो जाता है हमारा प्लांट और खूब अच्छा बुशी हो जाता है। लेकिन फ्लावरिंग जो है वो अगर आप सोच रहे हैं कि खूब अच्छी होती रहेगी तो वो इतनी अच्छी नहीं होती है। बारिश के टाइम पे जो फ्लावरिंग है वो कम हो जाती है और जो प्लांट है वो घना खूब हो जाता है, स्टेम्स लंबी लंबी हो जाती हैं, पत्तियां खूब अच्छी निकालता है। तो इस टाइम हमको अपने प्लांट से बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए ताकि उसको ज़्यादा जो अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे और अपनी जो स्टेम्स हैं और जड़ें हैं उनको मजबूत करे, ना कि फ्लावरिंग करे। मेरा जो ये प्लांट है इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, पूरे साल भर फ्लावरिंग होती रहती है। और मानसून के टाइम पे थोड़ा सा ये होता है कि इसकी कटिंग करने से हमें आगे तक जो हमारा प्लांट है वो बहुत अच्छी ग्रोथ भी निकालता है और फ्लावरिंग भी करता है। तो इस टाइम हमको अपने प्लांट से लालच नहीं करना है कि हम खूब अच्छी फ्लावरिंग लेते रहें और अपने प्लांट पर ध्यान ना दें। तो सबसे पहला काम है प्रूनिंग। प्रूनिंग जो है उससे हमारा प्लांट बुशी भी होता है, नई नई स्टेम्स भी निकालता है और जो इधर उधर ब्रांचेस भाग रही होती हैं उनको भी हम अच्छा सा शेप दे सकते हैं। क्योंकि जो गमले में लगा हुआ बोगनविला होता है उसको हम बहुत ज़्यादा ऊपर झाड़ की तरह चढ़ा नहीं सकते या बेल की तरह चढ़ा नहीं सकते। जितना उसका स्पेस होता है गमले का उतना ही उसको हम एक अच्छा सा ट्री लुक का शेप दे सकते हैं। तो जो कटिंग हम करते हैं अपने बोगनविला पे उससे जो स्टेम्स निकलती हैं उनसे हम एक नया अच्छा प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। उन कटिंग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, कटिंग्स को लगाकर एक नया पौधा भी तैयार कर सकते हैं। तो कटिंग इस टाइम हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। बोगनविला में हम इस टाइम हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका जो प्लांट है वो रूट बाउंड हो गया है तो उसका गमला भी चेंज इस टाइम कर सकते हैं, उसकी रूट को प्रून करके आप दूसरा गमला भी दे सकते हैं। तो ये जो टाइम है बारिश का, मानसून का, ये टाइम बहुत परफेक्ट है, बहुत बेस्ट है हमारे प्लांट्स के लिए रिपोर्टिंग का और उनकी रूट प्रूनिंग का, हार्ड प्रूनिंग का। तो हार्ड प्रूनिंग से बेनिफिट ये होता है कि हम जब अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो उससे जो स्टेम्स हैं वो ज़्यादा निकलती हैं, ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी तो ज़्यादा फ्लावरिंग भी मिलेगी। और प्रूनिंग हम जब
जो सॉफ्ट प्रूनिंग होती है वो तो साल में कभी भी की जा सकती है, लेकिन जो हार्ड प्रूनिंग होती है, हार्ड प्रूनिंग हम इस मॉनसून के टाइम पे या फिर स्प्रिंग के टाइम पे, जो फरवरी मार्च का जो मंथ होता है उसमें कर सकते हैं। तो मॉनसून का जो टाइम होता है उस टाइम हम जब प्रूनिंग करते हैं तो हमारा प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाता है और खूब अच्छी फ्लावरिंग भी करता है और ज़्यादा बुशी और अच्छी ग्रोथ होती है। ये जो टाइम है, अभी आप नया प्लांट नर्सरी से लाकर इसको लगा भी सकते हैं तो बहुत अच्छे से ये सेट भी हो जाएगा और लग भी जाएगा और सर्दियों तक खूब अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी अगर आप नर्सरी से ला के लगाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है बोगनविला को इस टाइम लगाने के लिए। और अगर आप बोगनविला से भर भर कर फूल लेना चाहते हैं तो आप इसको पूरे दिन की धूप में रखिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसको धूप मिलेगी उतनी ही ज़्यादा ये ब्लूम करेगा। अब इसकी बात करते हैं हम वाटरिंग की, कि वाटरिंग हमें कितनी करनी। तो देखिए, वाटरिंग की रिक्वायरमेंट इसको बहुत कम होती है। अभी जैसे मानसून का टाइम चल रहा है तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें अलग से पानी इसको नहीं देना है। जितना बारिश का पानी इसको मिल जाएगा बस उतना ही काफ़ी है। वेल ड्रेन्ड सॉइल अगर इसकी होगी तो आप पूरे बारिश में भी इसको रख सकते हैं। लेकिन अगर गर्मियों में आपने अपने इसके नीचे, गमलों के नीचे ट्रे लगा रखी है कि गर्मी में जैसे हमारे प्लांट सूखने लगते हैं तो ट्रे लगा दी जाती ताकि पानी उसका निकलने ना पाए, तो अब वो ट्रे आप हटा दीजिए गमलों के नीचे से। क्योंकि अगर वो ट्रे लगी रहेंगी गमलों के नीचे तो पानी उसके नीचे जमा रहेगा और पानी जब ज़्यादा इसको मिलेगा बोगनविला को तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो रूट रॉट होके ख़राब हो जाती हैं और प्लांट जो है वो गलने लगता है और ख़राब हो जाता है। तो इसलिए, क्योंकि बोगनविला को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसकी जो मिट्टी है वो सूखी रहनी चाहिए। ज़्यादा गीली मिट्टी से हमारे प्लांट जो हैं वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं और प्लांट मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पानी आप जो बारिश का पानी जितना मिल जाए वो तो अच्छा है, बेनिफिट है उसमें, क्योंकि उससे ग्रोथ भी अच्छी होती है और प्लांट को न्यूट्रिशन भी मिलते हैं बारिश के पानी से। तो इसलिए पानी हमें अलग से नहीं देना है। अब जो बोगनविला की इम्पॉर्टेंट टिप है कि ये जो इसके फूल होते हैं, जब फूल खूब खिल जाते हैं तो अब इस टाइम जब फूल सूखने लगें तब आपको इन फूलों को कट करके हटा देना है। क्योंकि आप अगर फूलों को रहने देंगे, स्टेम्स को नहीं काटेंगे, तो जो इस टाइम मानसून का जो टाइम होता है वो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उससे फिर हमारे प्लांट को ग्रोथ नहीं मिलेगी, साल भर तक इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती है जितनी ये मानसून के टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। हमारा प्लांट जो है मानसून के टाइम पे बहुत हेल्दी हो जाते हैं और ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो प्रूनिंग करने से जो इनकी स्टेम्स होती हैं वो और ज़्यादा घनी हो जाती हैं और ज़्यादा बुशी होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमें अपने प्लांट के फूलों का वो नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। फूलों को आप कट करके हटा दीजिए, तो उससे आप देखेंगे कि जो सर्दियों तक आपका जो बोगनविला का प्लांट है वो खूब अच्छा ब्लूम भी करता रहेगा और जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मॉनसून के टाइम पे हमको अपने बोगनविला के गमले को बिल्कुल क्लीन रखना है। जो भी सूखी हुई पत्तियां या जो भी घास वीड उग आती है गमले में, मिट्टी में, तो उसको क्लीन करते रहना है। गमले में नीचे जो स्टेम्स निकल आती हैं, नीचे जो छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं, उन स्टेम्स को और पत्तियों को भी कट करके हटा देना है। तो फ्लावर जो सूख जाएं खिल के, उन फ्लावर्स को हटा देना है। तो देखिए, इस तरह से हम फ्लावर्स का लालच नहीं करेंगे। हमें अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ लेनी है तो उसको हमें प्रून करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मिट्टी की गुड़ाई करते रहेंगे जिससे मिट्टी हमारी मुलायम रहती है और पौधों को अच्छी फ्रेश एयर भी मिलती रहती है और पौधा जो है वो मिट्टी से अच्छी तरह से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाता है। घास जो भी खरपतवार गमले में निकला है तो उसको हटा देना ज़रूरी होता है। तो जब भी हम फर्टिलाइज़र डालेंगे तो जो हमारा प्लांट है वो पूरी तरह से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाएगा, वरना जो घास होती है वो सारा न्यूट्रिशन ले लेती है। और जो गुड़ाई करने से ये बेनिफिट होता है कि घास जो है वो अंदर से पूरी तरह से क्लीन हो जाती है, निकल जाती है। बोगनविला जो है वो बहुत अच्छा लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत हार्डी प्लांट है, तो इसको
बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। महीने में एक बार आप सॉलिड फर्टिलाइज़र दे दीजिए तो इसका काम चल जाता है। लेकिन जब आप प्रून करते हैं पौधे को, कटाई छटाई करते हैं, तो उसको हमें अच्छा फर्टिलाइज़र देना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 सॉलिड चीज़ें ली हैं जो इस टाइम अपने बोगनविला के प्लांट में हमें देनी है, जिससे उसको सारे न्यूट्रिशन मिल सकें और भरपूर फ्लावरिंग करे हमारा प्लांट और आगे तक के लिए अच्छा हेल्दी भी बना रहे। तो सबसे पहली चीज़ है ये काले दाने जो आप देख रहे हैं, ये सीवीड है। समुद्री शैवाल से जो बनाया जाता है सीवीड एक्सट्रैक्ट जो होता है, उसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधे को चाहिए होते हैं। और दूसरी जो है ये नीम की खली है। नीम की खली जो होती है वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का काम करती है। इस टाइम नीम की खली हमारे पौधे को देना बहुत ज़रूरी है कि बारिश में वैसे तो कोई इंसेक्ट अटैक नहीं होता है बोगनविला में, लेकिन फिर भी हमें अपने प्लांट को ये जो नीम की खली है वो देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह बारिश के पानी के वजह से ना लगने पाए। क्योंकि ये प्लांट मिट्टी जो होती है इसकी सूखी रहती है, और जब बारिश के दिनों में ज़्यादा मिट्टी गीली रहती है तो मिट्टी में फंगस लगने का चांस रहता है। तो हमें नीम की खली अपने सभी प्लांट्स की मिट्टी में देना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ जो मैंने ली है यहाँ पे वो वर्मी कंपोस्ट लिया है। कंपोस्ट कोई सा भी हो, आप उसको अच्छा सा कंपोस्ट दे दीजिए। मैंने अपने प्लांट में अभी पिछले महीने भी खूब अच्छे से कंपोस्ट दिया था, तो उससे हमें जो मेरे प्लांट है उसको बहुत अच्छी हेल्प मिली फ्लावरिंग करने में। तो अब जब हमने इसके फ्लावर्स को कट कर दिया है, ब्रांचेस को कट कर दिया है, तो अब हमें इसको न्यूट्रिशन फिर से देना है। तो वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की जो खाद होती है, डीकम्पोस्ट खाद, बिल्कुल जो सड़ी हुई खाद होती है, वो हमें देनी है अपने प्लांट में, और उससे सारे न्यूट्रिशन उसको मिलेंगे। और जो चौथी जो खाद हमने दी है वो दी है बोन मील, और बोन मील के साथ हमने डीएपी दिया है। तो बोन मील का काम है फास्फोरस देना, क्योंकि फास्फोरस की हमारे प्लांट को जब हम उसकी स्टेम्स को कट करते हैं, कटाई छटाई करते हैं, तो उसको फास्फोरस की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमें बोन मील से फास्फोरस मिलता है प्लांट को। अगर बोन मील आप नहीं देना चाहते हैं तो बोन मील की जगह पे आप सुपर फॉस्फेट भी दे सकते हैं। डीएपी में भी फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट जो होता है डीएपी, 8 से 10 दाने 8 इंच के या 10 इंच के गमले के लिए 8 से 10 दाने आप डीएपी के दे दीजिए, तो उससे जो फ्लावरिंग है वो अच्छी बूस्ट होती है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम बोगनविला को आप खुली धूप में रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी धूप इसको मिलती रहे। बारिश का पानी अगर गमले के अंदर भरा रह जाए, जमा रह जाए, तो उसको आपको टेढ़ा करके गमले को निकाल दीजिए। पानी जमा नहीं रहना चाहिए, वरना जो रूट रॉट की प्रॉब्लम होने लगती है प्लांट में। और अगर आपकी जो सॉइल है वो हर वक्त गीली रह रही है बारिश की वजह से, तो फिर आप किसी टाइम गमले जो बोगनविला के गमले हैं उनको आप बारिश से अलग भी रख सकते हैं हटाकर, ताकि जो उसमें बारिश का पानी है वो इकट्ठा ना होने पाए, कलेक्ट ना होने पाए। और जो नीचे की स्टेम्स हैं, जो नीचे का जो रूट के पास का जो स्टेम्स होती है, ग्राफ्टेड एरिया जो होता है, आप वहाँ पर से पत्तियों को कम कर दें, और जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज़ हों उनको भी काट के हटा दें। मैंने अपने नीचे जो बोगनविला है उस प्लांट की नीचे की ब्रांचेस को कट करके हटा दिया है। तो उससे जो नीचे का जो एरिया होता है वो क्लीन रहता है, तो पौधे को खूब अच्छी हवा भी मिलती है, धूप भी मिलती है। तो जो पौधा है वो और ज़्यादा हेल्दी होता है और बुशी भी होता है। तो इसलिए नीचे के जो पत्तियां होती हैं प्लांट की उसको आप कट करके हटा दीजिए, और जो ट्रंक है उसका वो क्लीन करते रहिए नीचे का। तो उससे जो है वो जो ग्रोथ है वो ट्रंक को मोटा करने में लगाता है प्लांट, ताकि जो ट्रंक है वो मज़बूत हो और हेल्दी बन सके। तो फ्रेंड्स, ये थी बोगनविला के मानसून केयर के कुछ केयर टिप्स और उनके फर्टिलाइज़र। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल।
मिलते रहें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।